नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे और 10 मिनट के लिए हम आपको फटाफट से कमोडिटी मार्केट का अपडेट दे देते हैं। पिछले सत्र में किस तरह की क्लोजिंग हुई थी एग्री मार्केट की और आज किस तरह की शुरुआत हो रही, शुरुआती टिक्स क्या कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले क्लोजिंग लेवल्स को एक बार देख लेते हैं टॉप 10 कमोडिटी के जरिए। जीरे की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार नरमी का रुख है, क्योंकि फसलों की जो रिपोर्ट अब तक आ रही है वो काफ़ी अच्छी है। उसका दबाव है, कैरी ओवर स्टॉक तो ज़्यादा है ही, ये भी एक चिंता है, और डिमांड उस तरह की है नहीं है। पुराने स्टॉक का अब तक एक्सपोर्ट हो रहा है। वहीं धनिया, यहां पर भी नरमी दिख रही है। 8,350 रुपए तक धनिया का वायदा भी फिसल कर आ चुका है। हल्दी में खबर यह है कि हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर राज्यों में धीरे धीरे अब अराइवल्स के नंबर भी शुरू हो गए हैं। खास करके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आवक शुरू हो चुके हैं। मसालों के बाद ग्वारसीड, ग्वारगम, जहां पिछले सत्र में यानी शुक्रवार को हमने देखा था दोनों ही काउंटर में करीब 1% के आसपास की गिरावट दिखी थी, लेकिन आज शुरुआती कारोबार में ये दोनों ही काउंटर तेज नजर आ रहे हैं। हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। 10,500 के आसपास ग्वारगम का वायदा है और 5400 के आसपास ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। हालांकि फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट आज भी दबाव में ही दिख रहा है। मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में हल्की तेजी दिख रही है। कैस्टर की बात करें तो यहां पर इंडस्ट्रियल डिमांड सुस्त है, उसका भी असर हो रहा है और भाव काफ़ी सत्रों से सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहा है। कॉटन के तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो कपास 1485 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगातार यहां पर सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। कॉटन सीड रॉयल केक को अगर आप देखें तो 2700 के नीचे आज के सत्र में आ चुका है। शुरुआती कारोबार में ही ये काउंटर 1% टूट चुका है। कॉटन वॉश ऑयल को की बात करें तो 1200 के ऊपर बना हुआ है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, 925 के आसपास है एमसीएक्स पर। हल्की तेजी के साथ आज के सत्र में कारोबार हो रहा है। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, सबसे पहले हल्दी के बारे में बताइए, आपके पास क्या खबर है, फंडामेंटल्स बताइए, फिर भाव पर भी टेक्निकल व्यू दीजिए। जी बिल्कुल, अराइवल थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है और अराइवल्स का प्रेशर देखते हुए जो भाव सामने दिख रहे हैं, किसानों को काफी लुभावने भाव दिख रहे हैं और इसलिए शायद प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है और इसी के चक्कर में प्राइसेस में नीचे आने की थोड़ा सा रुख दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल जो है 13,550 13,580 के आसपास जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। ऊपर के लेवल से करीब करीब ये 800 रुपया 900 रुपया नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है। मुझे लगता है 13,550 के आसपास एक बाइंग निकल कर आ सकती है। 14,050 14,400 ये अपसाइड लेवल्स देख सकते हैं और 13,380 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऊपर के लेवल से जो करेक्टिव फेज आया है, मुझे लगता है खरीदारी का अवसर मिल सकता है। गिरावट है, यहाँ पर आपको खरीदारी के मौके भी मिल सकते हैं, क्योंकि यील्ड को लेकर भी यहाँ पर चिंता जताई जा रही है। पिछले इस सीजन में जितनी ज़्यादा खेती हुई थी उतना ही यील्ड को भी नुकसान होने की खबर है। दूसरे काउंटर मसालों में अगर देखें तो जीरा लगातार दबाव दिख रहा है। आज भी शुरुआती कारोबार में ही 1.5% तक टूट चुका है। भाव आ चुका है मार्च वायदा का 22,000 रुपए के भी नीचे। धनिया देखें तो धनिया भी दबाव में ही दिख रहा है या दायरे में कह सकते हैं। इन दोनों काउंटर पर आपका व्यू क्या है? जीरे में तो अभी नया सीजन का माल आना शुरू होना चाहिए और उसके पहले जो पुरानी आवक है वो 6,000 बोरी की ओंजा मंडी में आज भी आ रही है। इसका मतलब पीछे ज्यादा माल बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड जा सकता है। नया जो सीजन है उसमें भी सोनी 125% थी पिछले साल के मुकाबले और इस बार मौसम काफी ज्यादा अनुकूल रहने से मुझे लगता है ये पूरे साल काउंटर प्रेशर में ही रह सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था 23,000 के ऊपर का लेवल मार्च कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी बिकवाली का रुख बन सकता है और डाउनसाइड 21,400 21,200 ये लेवल देखने मिल सकते हैं। मुझे लगता है अब ये बीच में ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पर आ रहा है, तो 21,200 21,400 का एक बार वेट करना चाहिए और शॉर्ट टर्म पुलबैक रैलीज के हिसाब से इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो धनिया अगर मैं खरीदने धनिया की की सलाह बात है? करूं तो मुझे लगता है कि या जी जी जी, कंटिन्यू धनिया में जो करें है सर। 84 का जो लेवल है यहाँ से मुझे लगता है 200 रुपया और एक बार टूट सकता है। 8200 का लेवल ये दिखा सकता है और 8200 जिसमें दोबारा फ्रेश बाइंग बन सकती है। 8440 इसमें अपसाइड पोटेंशियल मुझे नजर आता है और 8080 का स्टॉप लॉस नजर आता है। ओके, तो धनिया थोड़ी और गिरावट आए तब खरीदे। 8200 का लेवल आने दे 8440 के लिए, फिर आप वहां पर वेट कर सकते हैं, लेकिन अभी करंट लेवल पे ना खरीदे, थोड़ा और भाव नीचे आने दे। ग्वारसीड, ग्वारगम आज भी कमजोर नजर आ रहा है। 5400 रुपए के नीचे ग्वारसीड का फरवरी का वायदा आ चुका है। ग्वारगम भी 1.25% कमजोर दिख रहा है शुरुआती कारोबार में। 10,400 के आसपास है, यहां पर भी दबाव ही दिख रहा है। क्या हो रहा है सर? फंडामेंटल्स तो काफी अच्छे हैं, बाई प्रोडक्ट्स की भी डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट के नंबर दिसंबर में अच्छे आए थे और जनवरी में भी अभी तक अच्छे संकेत दिख रहे हैं एक्सपोर्ट को लेकर भी। उसके बाद भी भाव पर यहां पर कुछ उस तरह का रिफ्लेक्शन नहीं है, उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है। क्या आगे कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद रखें क्या?
जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, जैसे सारे जो फैक्टर्स आपने बताया बिल्कुल अनुकूल है इसके लिए बढ़ने के लिए, लेकिन जो मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है वो प्राइसेस को रोक रखा है। जो अराइवल का प्रेशर इस साल आया है वो बहुत ही अत्यधिक आया है, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम अराइवल आ चुकी है और एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी यहाँ पर अगर डिमांड और अच्छी निकल कर आती है तो प्राइजेस में इजाफा जरूर हो सकता है। निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 10% की तेजी इसमें आ चुकी थी। 5380 5385 ये जो लेवल है, यहाँ से मुझे लगता है कि ग्वारसीड में एक बार बाइंग उभर कर आ सकती है। दोबारा 5460 5520 के लेवल दिखा सकता है और 5320 का स्टॉप लॉस इसमें पोजिशनल मेंटेन करना चाहिए। यानी थोड़ी रिकवरी फिर से वापस से लौट सकती है, तो खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है। कॉटन सीड ऑयल के करीब 1% कमजोर है, 2700 रुपए के नीचे। आपको कंफर्ट दे रहा है क्या इस लेवल पे सर? सर कंफर्ट तो मतलब ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल इसमें देखते तो 2600 और 2800 ये दायरा ये काफी समय से मेंटेन कर रहा है और इसी रेंज में घूम रहा है। अब 2800 के लेवल से ये काफी मतलब 100 110 रुपया नीचे आ गया है, तो मुझे लगता है 2680 85 के आसपास फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट बाय का एक मौका दे सकता है। 2720 2735 ये अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। 2650 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए एग्री के बाद नॉन एग्री मार्केट की शुरुआत करते हैं, सोने और चांदी की, जहां पर करीब करीब आधे % की गिरावट गोल्ड में और सिल्वर में। इंटरनेशनल मार्केट में तो करीब करीब 1.5% की गिरावट दिख रही है। तो दोनों ही काउंटर आज कमजोर आ रहा है, लेकिन फ्राइडे के दिन हमने देखा था पहली बार 80,000 के पार वायदा बाजार में निकला था, हाजिर में भी 80,000 के ऊपर है, लेकिन आज ट्रेंड कमजोर दिख रहा है। क्या करना चाहिए सोने और चांदी दोनों में, दिनेश जी? जी गोल्ड में तो एक बड़ा मूव हमने ऑलरेडी देखने मिला है। जो 73,500 के लो बने थे वहां से 80,300 के ऊपर का इसने हाई बनाया है। तो मुझे लगता है करेक्टिव फेज में गोल्ड जरूर अभी ट्रेड कर रहा है और डाउनसाइड ज्यादा से ज्यादा ये 79,660 ये लेवल छू सकता है। आई थिंक अगर 79,650 60 का लेवल कहीं आता है तो यहाँ पर खरीदारी का ही अवसर ढूंढना चाहिए। दोबारा मुझे 80,000 के लेवल इस हफ्ते में दोबारा पास क्रॉस होते हुए नजर आते हैं। 79,400 का ये फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो मुझे गोल्ड के मुकाबले सिल्वर अभी भी कमजोरी नजर आती है। गोल्ड अपना निरंतर ऑल टाइम हाई रिटेस्ट करता जा रहा है, जबकि सिल्वर जो है अभी भी ऑल टाइम हाई से 8,000 रुपया 9,000 रुपया नीचे चल रही है। तो आई थिंक करीब 91,400 के आसपास अगर सिल्वर आती है तो यहाँ पर सेलिंग का रुख देखना चाहिए और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 90,100 के लेवल से दिखा सकता है। सिल्वर कमजोर नजर आती है गोल्ड के मुकाबले। तो गोल्ड ही खरीदे आज, अगर भाव अगर नीचे मिलते हैं 79,600 के आसपास, तो 79,400 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड खरीदे, वापस से 80,000 के ऊपर जा सकता है। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड पिछले हफ्ते हमने देखा 3% से ज्यादा की गिरावट, ब्रेंट में, WTI में 4% से ज्यादा की गिरावट। क्या यह गिरावट इस हफ्ते भी कंटिन्यू हो सकती है क्या? क्योंकि जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं लगातार, ओपेक पर प्राइस घटाने का दबाव ट्रंप बना रहे हैं, क्या वो अपनी पॉलिसी में कुछ आगे बदलाव कर सकते हैं और क्रूड पर क्या असर होगा? जी विश्वमोहन जी, जितना भी फाइनेंशियल मार्केट है, विद इक्विटी कमोडिटी करेंसी, सबका जो मूव है ये एक ट्वीट बेस पर सब काम हो रहा है। कोई ट्वीट आती है जिससे वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और ट्वीट आती है उससे सामान्य हो जाती चीजें। तो मुझे लगता है कि जो क्रूड की जो गिरावट का जो मेजर रीजन है ये प्रोडक्ट ओपेक का जो प्रोडक्शन बढ़ाने की क्षमता के लिए है, या फिर जो ट्रम्प साहब का जो कहना है कि ये क्रूड की प्राइसेस को बहुत ज्यादा स्केल डाउन करना चाहते हैं। इस कारण से जो 7,000 के आसपास क्रूड गया था ये दोबारा 6380 84 के आसपास आया है। बट जो करेक्टिव फेज है जो रैली का मुझे लगता है वो खत्म होता हुआ है और दोबारा एक रिन्यूड बाइंग इसमें बन सकती है। 6383 ये लेवल है जहां पर एक बार बाइंग बन सकती है क्रूड में। अपसाइड 6520 और 6270 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, शुक्रिया सुमानी जी, आपने वक्त दिया और नॉन एग्री और फिर एग्री मार्केट पर भी पूरी राय रखी। तो कमोडिटी 10 बजे को यही समेटेंगे।